आज हम बात कर रहे हैं अदानी पावर की और साथ में हम बात करेंगे अदानी विलमार की। ये दोनों अदानी ग्रुप के ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है और पिछले 6-8 महीने में लोगों को मालामाल कर दिया है। जब बाजार में गिरावट का दौर जारी था तब भी ये स्टॉक तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब करेक्शन के दौर में काफ़ी ज़्यादा इनमें करेक्शन हो भी चुका है। क्या अब फिर से यहाँ पे नई तेजी बनने वाली है? तो यहाँ पे शानदार गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वो गुड न्यूज़ क्या है उसको डिस्कस करेंगे, साथ में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखेंगे। आखिरकार में कितनी मजबूत है ये दोनों कंपनियां, क्या वाकई में यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है या फिर इस समय इन स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये दौड़ चुके। जिस तरह से आईपीओ के समय स्टॉक तो डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी विलमार की, लेकिन बाद में जो दौड़ना शुरू किया तो एक तरफा दौड़ा, अब ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हो चुका है। तो क्या ये एंट्री का सही मौका है? बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो अगर आप देखोगे तो अदानी ग्रुप ने लोगों को वैसे ही मालामाल किया, जितने भी अदानी ग्रुप के शेयर है जिन्होंने बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है। तो क्या आने वाले समय में वो जो रफ्तार है वो आगे भी जारी रहेगी? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपके काम की होगी। अगर आप निवेश करना चाहते हैं इन शेयरों में तो भी ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला वीडियो। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विलमार लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक 587 पर क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन, जहाँ पे 1.41% की गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गिरावट के पीछे वजह यह है कि काफ़ी तेज़ी बन चुकी है और अभी बाजार की किसी को भी दिशा, किसी को भी समझ में नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तो ऐसे में लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। और वैसे भी आने वाले समय ये जो Q1 होगा इसमें दबाव दिखाई देगा आपको। और इसके पीछे वजह ये थी कि कमोडिटीज़ की प्राइस लगातार बढ़ी थी और इनका जो इफेक्ट है कि इनके कंजम्पशन में भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला था। तो इस बार जो रिजल्ट होगा उस पर वो असर आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार हो सकता है कि आंकड़े थोड़े से हमें निराशाजनक दिखाई दे। जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि अब इसकी जो एंट्री है वो लार्ज कैप में हो चुकी है। एलआईसी और ये दोनों एएमएफआई की लिस्ट के लार्ज कैप में आ चुके हैं इसके, और जल्दी यहाँ पे आपको आने वाले समय में शानदार तेज़ी भी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे अब नया इन्वेस्टमेंट आएगा। क्योंकि एक बार म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप लिस्ट में जाने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी आएगा। आप देखोगे अदानी विलमार लिमिटेड में तो डेफिनेटली नए इन्वेस्टर आएंगे तो इसकी प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एफएमसीजी इंडेक्स अपनी नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है, यानी आने वाले समय में, यानी हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे को ही बिल्कुल हमें नई हाई पे जाता हुआ दिखाई दे एफएमसीजी इंडेक्स, और उसके बाद में यहाँ पे शानदार तेजी की संभावना बनेगी। और जिस तरह से एफएमसीजी सेक्टर में तेजी की संभावना बनी है, आने वाले समय में जो स्टॉक पिछले 1-2 साल से बिल्कुल नहीं दौड़ते, अब वो तेजी से दौड़ेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म था। लेकिन अब आप देखोगे कि लगातार शेयर दौड़ रहे हैं। आईटीसी भी लगातार नई हाई बना रहा है। गुरुवार के दिन आईटीसी के इंडेक्स ने 14,789 की जो अपनी हाई बताई है वो 4% ही अभी ऊपर के लेवल से नीचे है, यानी जो इससे पहले जो हाई बनी थी उससे 4% ही नीचे है। इसका मतलब जल्द ही आपको एफएमसीजी सेक्टर बिल्कुल नई हाई बनाते हुए देखा देगा इंडेक्स, और इसीलिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी दौड़ने के लिए तैयार है। आने वाले समय यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बन सकती है एफएमसीजी सेक्टर में। इस बार बाजार की तेजी को लीड करेगा वो एफएमसीजी सेक्टर ही होगा। तो ऐसे में आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अदानी विलमार में, क्योंकि इसके आने वाले समय में ये बाजार में लीडर बनने वाला है। लगातार इसका कारोबार बढ़ रहा है कंपनी का, तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि तेजी की संभावना बनेगी। यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उनकी राय निकल के आ रही है कि जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें सेकेंड हाफ के बाद में ही यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि फिलहाल अभी आप देखोगे तो इस सेक्टर के ऊपर दबाव बना हुआ है। इसके पीछे वजह है कि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ाई गई थी सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट की, उस वजह से जो रूरल एरिया वहाँ पे डिमांड कम हो गई थी, और इस बार ये जो Q1 है उस पर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस बार जो आंकड़े उससे आपको निराशा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वाकई में यहाँ पे दबाव दिखाई देगा एफएमसीजी सेक्टर में। लेकिन अब जिस तरह से डिमांड निकलने लगी है और जो कमोडिटीज़ की प्राइस लगातार कम हो रही है, तो आने वाले समय इसका फायदा देखने को मिलेगा। यानी Q2 बहुत ही बेहतरीन रहने की पूरी संभावना बनेगी, और Q3 तो उससे भी शानदार हो सकता है। लेकिन Q1 में हमें इतनी अपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन इसको खरीदारी का मौका समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डिप में खरीदारी का मौका मिल रहा है। जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बनेगी। आप देख सकते हो कि पिछले 4-5 महीनों में 10 से 15% की प्राइस बढ़ाई गई थी एफएमसीजी प्रोडक्ट में, और इस वजह से जो ग्रामीण एरिया जो था वहाँ पे लोगों ने खरीदारी काफ़ी कम कर ली थी। इसका असर देखने को मिल रहा है और इस वजह से ये इनके रिजल्ट में इस बार शो हो सकता है।
यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 76,460 करोड़ रुपीज़ का है। आप देखोगे कि एक समय इसने 1 लाख करोड़ को भी टच किया था, उसके बाद इसकी प्राइस गिरने लगी तो नीचे आया वापस। इसकी करंट प्राइस 588 के आसपास है। इसका हाई और लो देखें तो 878 का इसने हाई बनाया था और इसका 221 का लो है। जब आईपीओ आया था उस समय लिस्टिंग में ये डिस्काउंट में गया था। इसका स्टॉक पी 94.60 का है। बुक वैल्यू इसकी 56.80 है। डिविडेंड अभी फिलहाल कंपनी ने दिया नहीं है। इसका आरओसी 21.50 है और आरओई इसका 15.50% है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ के। तो आप देख सकते हो कि फंडामेंटल इसके ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसके Q4 के रिजल्ट को डिस्कस करते हैं तो रेवेन्यू इनका 14.96 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 40.18% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन नेट इनकम में कमी आई थी, जहाँ पे 234.29 करोड़ रहा था, जहाँ पे 25.62% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.57% रहा, जहाँ पे 46.78% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि इनके रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी हुई थी लेकिन प्रॉफिट में कमी थी। अगर आप पिछले रिजल्ट तो सितंबर 2021 में कंपनी का सेल करीब 13,012 करोड़ रुपीज़ का था, जो दिसंबर में बढ़कर 13,763 करोड़ रुपये तक पहुंचा और मार्च 2022 में वो 14,273 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो लगातार सेल बढ़ा, लेकिन इस बार मुझे लगता है सेल में थोड़ी सी कमी दिखाई दे सकती है। खर्च में भी वैसी ही बढ़ोतरी हुई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में 425 करोड़ रुपीज़ का था, जो दिसंबर बढ़कर 507 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन मार्च में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई, 414 करोड़ रुपये रहा और इस वजह से इनके प्रॉफिट में भी आपको दबाव दिखाई दिया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सितंबर 2021 में 176 करोड़ रुपीज़ का था, जो दिसंबर में बढ़कर 241 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन मार्च क्वार्टर में 223 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट में आपको कमी दिखाई दी और इस बार कमी और थोड़ी हो सकती है, लेकिन उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी की लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो मार्च 2020 में 11,627 करोड़ रुपीज़ की थी। मार्च 2021 में वो बढ़कर 13,075 करोड़ रुपये तक पहुंची और मार्च 2022 में वो 20,251 करोड़ रुपये तक पहुंचे। तो लाइबिलिटीज़ बढ़ी, इसके पीछे वजह के कारोबार लगातार बढ़ा है और इसी वजह से कंपनी अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा रही है। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। कंपनी के फ्यूचर प्लान बहुत बढ़िया है और स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। टोटल कंपाउंडेड सेल ग्रोथ को देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव बता रहा है, 3 ईयर के हिसाब से 22% पॉजिटिव है और ये फाइनेंशियल ईयर टीटीएम देखें तो 41% अप है। तो आप देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ में शानदार बढ़ोतरी है। अब इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 29% अप है, 3 ईयर के हिसाब से 31% अप है और फाइनेंशियल ईयर के लिए टीटीएम देखें तो 23% अप है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही शानदार बढ़ोतरी दिखाई दे रहे हैं, जो एक पॉजिटिव ट्रिगर स्टॉक के लिए। अभी स्टॉक प्राइस सीजीआर फिलहाल आपको देखने को नहीं मिला क्योंकि नया आईपीओ आया है। इक्विटी ऑन रिटर्न की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 19% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव है, लास्ट ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव है। तो काफ़ी अच्छे इसके परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है और स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है अगर 5 साल के स्टॉक को होल्ड करोगे ये 4,000 को बिल्कुल टच करेगा। अब हम चलेंगे अदानी पावर लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक फिलहाल 271 पर है, जहाँ पे 1.63% की गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, गिरावट के पीछे वजह काफ़ी ज़्यादा तेजी बन जाना और इस वजह से लोग यहाँ पे बाजार की संभावनाओं को देखकर प्रॉफिट बुक करें। लेकिन आप देखोगे तो अदानी पावर काफ़ी मजबूत लग रही है। यहाँ पे अदानी पावर ने एक बड़ा एक प्रपोजल सामने लाया। कंपनी 5,000 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट करने जा रही है अदानी कोनेक्स में और ये इसकी जो जनरल मीटिंग होगी कंपनी की 27 जुलाई को एजीएम में, इस बात को शेयर होल्डर से इसकी रजामंदी ली जाएगी। तो ये पॉजिटिव ट्रिगर है। अब यहाँ पे अदानी पावर की बात करें तो इनका कारोबार लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मार्च में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया है। इनके सेल की बात करें तो सितंबर 2021 में 5,184 करोड़ रुपये का सेल था, जो दिसंबर में बढ़कर 5,361 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन मार्च 2022 में लगभग दुगना हो गया, यानी 10,598 करोड़ रुपये का सेल हुआ कंपनी का। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। अब खर्च की बात करें तो यहाँ पर खर्च में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि आप देखोगे तो सितंबर में 4,020 करोड़ का खर्च था, जो इनका एक्सपेंसेस दिसंबर में वापस कम हुआ, यानी 3,590 करोड़ तक पहुंचा। और मार्च में इनके एक्सपेंसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई क्योंकि ऑलरेडी कारोबार भी बढ़ा, तो 5,366 करोड़ रुपये का टोटल एक्सपेंसेस रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में 1,163 करोड़ रुपये का था, जो दिसंबर में बढ़कर 1,771 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन मार्च में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल आया और 5,232 करोड़ तक पहुंच गया। इसी वजह से जो इनका प्रॉफिट है उसमें भी बढ़ोतरी दिखाई दी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सितंबर में कंपनी को 231 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था, लेकिन दिसंबर 2021 में कंपनी 218 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई और मार्च 2022 में तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया, 4,645 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट मिला। और इसके पीछे वजह है कि इनके अदर इनकम में भी अच्छी खासी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा मार्जिन दिखाई देगा। ये अदर इनकम के लिए ये है कि इनको एक बड़ी रकम मिली है, जो इनका पुराना सेटलमेंट था राजस्थान गवर्नमेंट के हिसाब से, वो जो उनको पैसे मिले वो इसमें जोड़े गए। अगर वो भी अगर इसको लेस कर दिया तो भी इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, जो इस बात का इशारा है कि अदानी पावर आने वाले समय में आपको एक शानदार रिटर्न देती हुई दिखाई दे सकती है।
यहाँ पे लाइबिलिटीज़ की बात करें तो कुछ बड़ी है, यानी मार्च 2020 में इनकी 75,025 करोड़ रुपये की लाइबिलिटीज़ थी, जो मार्च 2021 में बढ़कर 78,806 करोड़ रुपये तक पहुंची और मार्च 2022 में वो 81,981 करोड़ रुपये तक पहुंची। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कारोबार बढ़ेगा तो लाइबिलिटीज़ भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर की होल्डिंग पूरी की पूरी यानी 74.97% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास है। यहाँ पे एफआई का अच्छा खासा निवेश बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जून में इन्होंने 11.54% की होल्डिंग ली थी, जो सितंबर में घटा के 11.17% किया और दिसंबर आते थे एफआई की होल्डिंग 11.03% आई, लेकिन मार्च में फिर से एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई यानी 11.34% कर लिया, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और डीआई की होल्डिंग ऐसी एक ही एजिट बनी हुई यानी 5.53% की है और जनरल पब्लिक की होल्डिंग 8.15% की है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक होल्डिंग काफ़ी कम है। स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें निवेश करें। मुझे लगता है कि आने वाले 3 साल में ये 1000 को आराम से टच कर सकता है। तो ये दोनों ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक है जो आने वाले समय आपको मालामाल कर देंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने से बचे, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में अगर बाजार में गिरावट होगी तो स्टॉक भी नीचे आ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।